इन्वेस्टमेंट या ट्रेडिंग इन शेयर्स आज एक आम बात है। हर इंडिविजुअल कम या ज्यादा इन्वेस्टमेंट या ट्रेडिंग करता ही है। बट क्वेश्चन ये आता है कि क्या एक इंडिविजुअल मोर देन वन डीमैट अकाउंट होल्ड कर सकता है। तो मैं हूं सीए रुचि गुप्ता और आज हम बात करेंगे डीमैट अकाउंट और उससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स के बारे में। अगर कोई भी इंडिविजुअल इन्वेस्टमेंट या ट्रेडिंग करना चाहता है शेयर्स में या शेयर्स में किसी भी तरह से डील करना चाहता है तो उसके पास डीमैट अकाउंट होना मैंडेटरी है। आप अपने बैंक के साथ या किसी ब्रोकर के साथ डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हो। आप डिफरेंट ब्रोकर्स के साथ डिफरेंट डीमैट अकाउंट भी ओपन कर सकते हो, बट एक ब्रोकर के साथ एक ही डीमैट अकाउंट ओपन होता है। अगर आप मल्टीपल डीमैट अकाउंट ओपन करना चाहते हो तो उससे जुड़े हुए कुछ एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस भी आपको पता होने चाहिए। जैसे कि मैं मानती हूँ कि अगर आप मल्टीपल डीमैट अकाउंट ओपन करते हो तो सबसे बड़ा एडवांटेज होता है पोर्टफोलियो सेग्रीगेशन। अगर आप ऐसे इंडिविजुअल हैं जो कि इन्वेस्टमेंट भी करता है और ट्रेडिंग भी करता है तो आप मल्टीपल डीमैट अकाउंट ओपन करके अपने पोर्टफोलियो को सेग्रीगेट कर सकते हैं। एक अकाउंट आप ट्रेडिंग पर्पस के लिए और एक अकाउंट आप इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए, लॉन्ग टर्म या शॉर्ट टर्म पर्पस के लिए यूज कर सकते हैं और इस तरह से दोनों अकाउंट्स का स्टेटस ट्रैक करके आप एक बेटर मैनेजमेंट ऑफ पोर्टफोलियो भी कर सकते हैं। दूसरा एडवांटेज जो मुझे मल्टीपल डीमैट अकाउंट होने का लगता है वो है बेटर रिसर्च एनालिसिस। हर ब्रोकर अपने प्लेटफॉर्म पे डिफरेंट रिसर्च, अपने पर्सपेक्टिव्स को शेयर करता है रिगार्डिंग बाइंग एंड सेलिंग ऑफ स्टॉक्स एंड शेयर्स। तो आप उन रिसर्च को यूज करके भी अपने पोर्टफोलियो को बेटर डाइवर्सिफाई और बेटर मैनेज कर सकते हैं। एक बड़ा एडवांटेज जो मल्टीपल डीमैट अकाउंट होने का रहता है वो है अगर कोई एक प्लेटफॉर्म जस्ट इन केस एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम अनऑपरेशनल हो गया, टेक्निकल ग्लिचेस आ गए, तो आप दूसरे डीमैट अकाउंट में अपनी इन्वेस्टमेंट और ट्रेडिंग एक्टिविटीज कंटिन्यू कर सकते हैं और अपने पोर्टफोलियो को आगे बढ़ा सकते हैं। ये तो मैंने आपको बताया कि मल्टीपल डीमैट अकाउंट होने के क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं, लेकिन साथ ही साथ आपके लिए ये जानना भी जरूरी है कि कुछ डिसएडवांटेजेस भी होते हैं मल्टीपल डीमैट अकाउंट होने के। जैसे कि हर डीमैट अकाउंट के ओपनिंग के टाइम पे आपको कुछ चार्जेस पे करने पड़ते हैं, उसके एनुअल मेंटेनेंस चार्जेस होते हैं और एसोसिएटेड कॉस्ट होती हैं। तो आपको ये भी ध्यान में रखना है कि हर डीमैट अकाउंट के साथ कुछ कॉस्ट एसोसिएटेड है। साथ ही साथ एवरी पॉइंट ऑफ टाइम आपको ये ध्यान रखना है कि कोई भी डीमैट अकाउंट अगर आपने मल्टीपल होल्ड रखे हैं तो कोई भी डीमैट अकाउंट इनएक्टिव या डोमेंट ना हो जाए, क्योंकि जैसे ही आपका अकाउंट डोमेंट होता है आपका ब्रोकर उसे फ्रीज कर देता है और फ्रीज करने के बाद उसे एक्टिवेट करने के लिए दोबारा से आपको चार्जेस पे करने पड़ते हैं। तो एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम ये ध्यान रखिए कि कुछ ना कुछ एक्टिविटी हर डीमैट अकाउंट में आप करते रहेंगे। तो एट द एंड मैं ऐसे कंक्लूड करना चाहूंगी कि मल्टीपल डीमैट अकाउंट होल्ड करना फायदेमंद हो सकता है अगर आप एक रेगुलर इन्वेस्टर है और एक कैलकुलेटेड अप्रोच रखते हैं और उसको आप सही तरीके से इन एनालिसिस को यूज करते हैं। एट द एंड मैं आपको एक क्विक एडवाइस देना चाहूंगी कि अगर आप एक आईपीओ इन्वेस्टर है तो आपको हमेशा ध्यान रखना है कि अगर आपके मल्टीपल डीमैट अकाउंट है तो आपको किसी एक प्लेटफॉर्म से आईपीओ में इन्वेस्ट करना है। अगर आप सारे प्लेटफॉर्म्स में या मल्टीपल प्लेटफॉर्म से आईपीओ में इन्वेस्ट कर देते हैं तो आपकी सारी एप्लीकेशंस रिजेक्ट हो जाती हैं, क्योंकि अल्टीमेटली आपके पैन और आधार से लिंक्ड होती हैं। तो आज हमने बात की डीमैट अकाउंट और उससे एसोसिएटेड फैक्ट्स के बारे में। इसी तरह के और टॉपिक्स हम आपके साथ डिस्कस करते रहेंगे। टिल देन, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।